नमस्कार। और आज के कार्यक्रम में शुरू में ही जय हिंद, इसलिए कि आज हम सेना के वर्दी में उधमपुर में है, जम्मू कश्मीर में, जहां पर बीएसएफ का कैंप है। हमारे साथ कमांडर साहब है कौशल जी, आपका चलते चलते में स्वागत है। आप पहले व्यक्ति है जो हमारे चलते चलते में सेना की तरफ से सम्मिलित हुए हैं। और देश में जिस प्रकार का माहौल है, ऐसे में इस चलते चलते को और खास करके दिवाली पर इस चलते चलते को पूरा हिंदुस्तान आपको शुभकामनाएं दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम में आने के लिए मैंने जब सोशल मीडिया पर और लोगों को, मित्रों को पूछा कि मैं एक सेना के अधिकारी को मिलने जा रहा हूं, उनका चलते चलते करने जा रहा हूं, उनके साथ अन्य कार्यक्रम भी करेगा, तो एक कॉमन बात थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा, जो करोड़ों लोगों ने कही है कि आप लोग जो सीमा पर हम लोगों के लिए जान की बाजी लगाकर जो आत्म बलिदान देने के लिए, पूरा न्योछावर करने के लिए, सब कुछ भी करने के लिए जो तैयार रहते, इसके लिए 125 करोड़ हिंदुस्तानी आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आपका भी धन्यवाद। और आप लोग यहाँ पर जो अपनी जान की बाजी लगाते, इसलिए हिंदुस्तान चैन की नींद सो पाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मन में बात आती है सब लोगों की कि आखिर इस युग में, जिसको लोग कलयुग भी कहते हैं, एक तरफ लोग सॉफ्टवेयर की, इंजीनियर की कंपनी मिल जाती है, कहीं कॉल सेंटर में जॉब मिल जाता है, तो आप लोगों की सैलरी से ज़्यादा पैसा मिलता है। ऐसी क्या भावना होती है कि घर को त्याग कर, बच्चों से दूर रह के, जान की कीमत चुकाने के, मतलब जिसको शहादत भी संभव है, ऐसे जॉब करने के लिए आप लोग सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स में, विभिन्न प्रकार के ऐसी संस्थाओं में ज्वाइंट होते हैं, तो क्या कितनी बड़ी उदात्त भावना होती है? इसकी भावना जो मुख्य रूप से आती है वो स्कूल से ही आती है। जब स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में सबसे पहले देशभक्ति का एक पाठ पढ़ाया जाता है, और वही एक समय होता है कि जब एक छात्र सपने देखता है कि मैं भी बड़ा होकर देश की सेवा करूंगा। और वैसे तो सभी लोग देश की सेवा करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा करना, इसका एक अलग गौरव है। बिल्कुल है, पाठ तो सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन वो समझते शायद आप जैसे ही लोग हैं ना। वो भी समझते हैं देश में जो लोग, बाकी लोग काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो तो बाकी काम करते हैं, जो देश के लिए मरने का काम, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है दुनिया में, मैं ऐसा मानता हूँ, वो काम करने की प्रेरणा कहाँ से है? वो देश की जो हमारे जो पुराने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, और हमारे जो जिन लोगों ने इस देश की रक्षा करते करते आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी शहादत प्राप्त की है, वही हमारे प्रेरणा स्रोत है कि अगर वो लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। और हम तो मानते हैं कि आप पूर्व जन्म के बहुत बड़े साधु संत रहे होंगे, महापुरुष रहे होंगे, इसलिए तो आप लोग सेना में आए हैं और आपके लिए पूरा हिंदुस्तान दुआ करता है। घर से आप इतना दूर रहते हैं, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो सामान्यतः सेना के सिवा दूसरे लोगों के जीवन में नहीं होती। हम देखते हैं कि जॉब करने वाले लोगों की बीवियाँ 4 बजे से पूछना शुरू कर देती है कि निकले क्या नहीं, और जल्दी घर से निकल के जल्दी घर पे पति कब पहुंच जाए, ये उनका आग्रह होता है। सामान्य है, पारिवारिक प्रेम होता है, लेकिन आप लोग महीनों घर नहीं जाते हैं, और बच्चों के एडमिशन होंगे, उनकी पेरेंट्स मीटिंग होगी, कई लोग तो सीनियर हो जाते हैं, उनके बच्चों की शादियां होगी, ये सब कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हमारा परिवार भी देश की सेवा से एक तरह का, जो हमसे दूर रहते हैं, तो सुबह दोपहर शाम वो भी एक देश की सुरक्षा से और देश की सेवा से जुड़े होते हैं, और हमारे बलिदान को वो समझते हैं और हमारा साथ देते हैं। रही बात जिम्मेदारी की, थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन हम भी अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होते हैं। मुश्किल होता होगा? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तो सब जगह है, सिविल में भी है, फोर्स में मुश्किल। ये जो तकनीकी मोबाइल आए, इंटरनेट आया, इसका कुछ सुविधा में फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों में? जी बिल्कुल, जो हमारा जो संचार के साधन बढ़े हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, तो इससे हम बड़ी आसानी से अपने परिवार से कनेक्ट रहते हैं, और इसका फ़ायदा मिला है। वाह। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ ये जो शहादत देते हैं, इतना काम करते हैं, अहोरात्र आँखों में तेल डालकर सीमा पर निगरानी करते हैं, देश में कुछ लोग गद्दारी करते हैं। वैसे तो हम लोग शर्मिंदा है कि अभी भी देश में कुछ लोग गद्दार जिंदा है, क्योंकि वो संभालना तो हम लोगों का काम है, आप लोग तो सीमा संभाल रहे हैं। लेकिन जब ऐसा होता है, सुनने को आता है, तो क्या मन में रिएक्शन आती है? देखिए, हर समाज में, हर देश में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन देश जो अच्छे लोग हैं उनसे चलता है, और ऐसे लोग जो गद्दार हैं बहुत कम हैं, और सुन के अच्छा नहीं लगता अगर कोई देश से गद्दारी करे।
लेकिन देश तो अच्छे लोगों से बनता है, बिल्कुल और अच्छे लोग हैं इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश हमेशा तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। और इसलिए ऐसे गद्दारों को नज़रअंदाज भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, और सिविलियंस ने उनको थोड़ा सज़ा भी देनी चाहिए, ठीक करना चाहिए, क्योंकि वो काम तो हमारा है ना। देखिए, वैसे तो देश में कानून है, जैसे लोग कोई गलत काम करता है कानून अपना काम करेगा, और समाज भी काफ़ी जागृत है, तो समाज की भावनाओं को लोग समझते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सही रास्ते पाएंगे। बिल्कुल। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब हम देखते हैं कि सेना में अफसर की कमी है, अधिकारियों की कमी है, लोग उस तरफ कम आ रहे हैं, इसके पीछे की क्या भावना समझते हैं? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लोग फोर्स तो ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी कोई भी रिक्रूटमेंट होता है अधिकारी लेवल पे अधिकारी आज भी 30-35% की कमी है। सीमा सुरक्षा बल में ऐसा नहीं है। हाँ, मैं सेना की कह रहा हूँ। सेना का मुझे ज्ञान नहीं है कितना। मैं भावना की बात कर रहा हूँ कि जिस देश में एक ज़माने में पूरा समाज देश के लिए समर्पित, त्याग, बलिदान और क्रांति के लिए तैयार था, जहाँ पर जय हिंद का नारा लोगों के मन में था, वंदे मातरम होठों पर था, और आज़ादी के लिए हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उस देश में ऐसा होना ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे जैसे आज़ादी के बाद हम आगे बढ़े हैं, थोड़ा भौतिकवाद बढ़ा है, और उसका प्रभाव लोगों की इस सोच पे कि कैसा जॉब करना है उस पर पड़ा है। तो लोग देश के बजाय सेल्फ स्वार्थ या खुद का करियर, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं इतना नहीं बोल सकता, मैं तो जिस माहौल में रहता हूँ लोगों का मेन फोकस जो है वो देश के ऊपर होता है। नहीं, आप वो तो सवाल ही नहीं, इसलिए तो हम लोग आपको प्रणाम करने आए हैं। मैं उस समाज की बात करता हूँ जो आपको इस वक्त देख रहा है, और मेरा प्रयास है कि इस इंटरव्यू से वो प्रेरणा ले। देखिए, समाज, हम तो कभी भी समाज में जाते हैं, लोग बड़े इज्जत देते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि समाज में हमारी जो बहुतायत है वो अच्छे लोग हैं, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं तो शायद अभी टाइम आ गया कि वो लोग भी अपने आप को सुधार ले, और ऐसा माहौल है। फिलहाल देश में बहुत ज़बरदस्त पैट्रियोटिक माहौल है, देशभक्ति का माहौल है। मतलब हम भी शायद ऐसा माहौल इस लाइफ में पहली बार देख रहे हैं। ऐसा देख के तो आप जैसे देशभक्तों में बड़ी खुशी होती होगी। अच्छा लगता है जब आपका देश का जो जनता है उसी लाइन पे सोचती है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ, तो अच्छा लगता है, दिल में और उमंग आती है। इससे अच्छा ही होगा। और सेना के प्रति लोगों के मन में बहुत ज़बरदस्त भाव भी पैदा हुआ है। आज जवान कहीं पर मिलता है तो लोग जय हिंद कहते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं। मैं विदेश में देखता हूँ कि सामान्यतः जवान अगर रास्ते पर कहीं निकलता है तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्ट उनको दिया जाता है। हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है, फैक्ट है। लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, खास करके उरी अटैक के बाद वगैरह, इस पे फ़र्क पड़ा है। हाँ जी, फ़र्क पड़ा है, और अभी जो देश में देश की जनता ये ऐसा हमें लगता है कि फील करती है कि हमें सेना को और सम्मान देना चाहिए, और ये देश के लिए और हमारे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, दोनों के लिए अच्छी बात है। ये जो माहौल बना है, ये माहौल बलिदान से बना है, और वैसे बलिदान कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बलिदान होते रहे, लेकिन इस बार जो बलिदान हुआ, उस बलिदान के प्रति लोगों के मन में बहुत ज़्यादा द्वेष उन लोगों के पाकिस्तान के प्रति निर्माण हुआ। क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, लोगों के दिल में देशभक्ति भावना तो शुरू से है, और शायद हमारे देश को आज़ाद हुए भी बहुत समय नहीं हुआ, और लोग अभी जो हमारे पूर्वज थे उनकी कुर्बानियों को भूले नहीं हैं। थोड़ा कुछ समय के लिए वो हो सकता है कि अपने स्वयं के कार्यों में बिजी हो गए हों। देशभक्ति हर देशवासी के दिल में है, उसके कहीं ना कहीं कॉर्नर में रहती है, और कुछ समय आता है उसमें जागती है, लेकिन देशभक्ति तो है। और ये जब भी कोई देश के ऊपर आपत्ति आती है तो ये प्रूव होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान की क्रूरता लगातार चलते रहना, ये भी बहुत बड़ा इसके लिए कारण रहा होगा, कह सकते हैं आप उस तरह से। बिल्कुल। अब एक वैसे पॉलिटिकल क्वेश्चन आपको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति आप लोगों के परफॉर्मेंस पर असर करती है? देखिए, हम लोग जो हमारी रोटी है उसको हम बखूबी अंजाम देते हैं, और अगर देश के अच्छा नेतृत्व है तो अच्छा लगता है, और हमारी परफॉर्मेंस पे, हमारी देशभक्ति पे, हमारे काम पे हम अक्सर जो है इस बारे में नहीं सोचते कि देश का राजनीतिक नेतृत्व क्या कौन कर रहा है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा काम क्या है और हमें उसे बखूबी अंजाम कैसे देना। बिल्कुल, लेकिन जैसे पहले उधर से गोली चलती थी या कुछ कार्रवाई होती थी तो दिल्ली से निर्णय आने में टाइम लगता था, ऐसा कहते हैं।
मुझे इस बारे में ज्ञान चलिए नहीं है। आप मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप इस विवाद में पड़े, देश जानता है क्या हो रहा है। ये जो स्थिति बदली है और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर या LOC क्रॉस करके जो अटैक किया है, ये हिंदुस्तानी सेना के शौर्य को, उसके सामर्थ्य को, उसकी क्षमता को दुनिया के सामने एक ऐसा लेकर जाने वाला प्रदर्शन रहा जिससे निश्चित तौर पर सब लोगों का सीना 56 इंची होता है। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में, सेना में, सीमा सुरक्षा बल में और अन्य जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, सब में काबिलियत की कोई कमी नहीं है और हम अपनी काबिलियत का परिचय आज़ादी के बाद से जितनी भी लड़ाई हुई हैं और जितने भी हमारे अंदर की प्रॉब्लम हुई हैं उनमें देते रहे हैं। और डेफिनेटली जब सेना का और शौर्य का गुणगान होता है किसी भी सैनिक को अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि जब हमारे वो शौर्य तो हमारे अंदर है, जब उसका गुणगान होता है तो सुनने में अच्छा लगता है। बिल्कुल। और जब ऐसा अटैक होता है तो ऐसा थोड़ा लगता नहीं, हम लोगों को तो लगता है कि ऐसा थोड़ा रोज़ रोज़ जाके ज़रा मार के आइए। देखिए, ये तो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, तो उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि जब भी मौका आएगा तो सीमा सुरक्षा बल या देश की सेना कोई पीछे नहीं हटेगी। देश आपके हाथों में सुरक्षित है, ये तो हम तो आश्वस्त हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि ज़रा एक ही अटैक होगा। देखिए, मैं इस बारे में तो अभी क्या कह सकता हूँ, वो तो सिचुएशन होगी और ज़रूरत होगी तो दोबारा होगा और जब चाहे तब होगा। जी। चलिए, यही आशा आप लोगों से है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक इस लड़ाई में शहादत मांगती है, कोई भी देश की सीमा सुरक्षित रहने के लिए अपने बच्चों का, अपने जवानों का सामर्थ्य जैसे मांगती है वैसे शहादत भी देनी पड़ती है। पिछले कुछ दिनों से, वैसे तो आज़ादी के बाद से पाकिस्तान के इस क्रूर कृत्यों से हमको कई लोगों की शहादत देनी पड़ी, लेकिन मैं उस भावना को समझना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान को समझाना, दिखाना चाहता हूँ, कन्वे करना चाहता हूँ या पहुँचाना चाहता हूँ कि एक जवान, आप एक अधिकारी और आपके हाथ के नीचे का कोई जवान जब शहीद होता है और उसको आपको सैल्यूट करना पड़ता है, क्या भावना मन में आती है? देखिए, उसमें जब अपना कोई साथी शहीद होता है तो दिल में एक आक्रोश होता है और एक दुख भी होता है कि ये जो कल तक हमारा साथी था आज इस दुनिया में नहीं है। और आगे कोशिश यही होती है कि हमें इस परिस्थिति में दोबारा नहीं आना पड़े, हमारा साथी शहीद ना हो, हम अपना काम बहुत अच्छे से करें और जिस वजह से वो शहीद हुआ है उसका बदला लिया जाए, यही भावना रहती है। बदला लिया जाए, ये शहादत ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? शहादत, देखिए, जो देश की सुरक्षा है ये काम ऐसा है, और जब आपका जो जिस तरह की हमारे यहाँ समस्याएं हैं उनमें ऐसी स्थितियाँ आती रहेंगी, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो कई बार आपसे भी गलती होगी, कई बार आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा चालाक होगा, ऐसी स्थितियाँ आएंगी, बट हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो। इसके लिए कहा जाता है कि शांति के समय में अगर आप ज़्यादा पसीना बहाएंगे तो अशांति के समय में कम खून बहेगा। बिल्कुल सही बात। तो इस दिशा में प्रयास चलते रहते हैं। बिल्कुल। ये जो सीमा सुरक्षा बल में जो ट्रेनिंग है, बड़े आला दर्जे की ट्रेनिंग होती है और हमारी हर समय कोशिश होती है कि हम अपने जवानों को जिस तरह से एक हीरे को निखारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोने को निखारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस तरह से निखारें और उनकी कार्य कुशलता है उसमें कोई कमी ना रहे। बिल्कुल, एक जवान बनाना, उस जवान को, उसके शरीर को पोलादी बनाना, उसके मन को इतना त्याग, समर्पण, बलिदान के लिए बनाना और उसके बाद उसका शहादत होना, ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। स्वाभाविकता लोग चाहते हैं कि ये ना हो, लेकिन जब ये हो जाता है, देशभक्त लोग उसका सम्मान करते हैं, तो कुछ तुच्छ, मैं उनका विषय नहीं लेना चाह रहा था लेकिन इस विषय हमारे फ्लो में आ गया है, तो कुछ लोग उन शहादत पर राजनीति करते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेटिव बातें करते हैं, तो फिर उस समय कैसा महसूस होता है? देखिए, हम इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, हम तो सिर्फ सोचते हैं कि अगर हमारा जवान शहीद हुआ है तो क्या हमसे कोई गलती हुई है, वो गलती की पुनरावृत्ति ना हो, हमारा ध्यान उस पर होता है। देश में अगर उसके ऊपर क्या हो रहा है हम उस चीज़ों पर बहुत ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, और देंगे तो उसका असर भी मनोबल पर पड़ेगा। हालांकि हम इस कार्यक्रम से उन लोगों को चेतावनी, सलाह या जो भी समझो देना चाहेंगे कि ये लोगों का जीवन, एक बार सेना के लोगों का या अन्य सुरक्षा बलों के जवानों का जीवन कितना संघर्षमय है, इनके यहाँ पर आके देखिए, फिर पता चलेगा कि वह एसी कमरों में या एसी स्टूडियो में बैठकर जो गंदगी फैलाते हो वो रुक जाएगी। खैर, इन सब के साथ साथ हम जब ये देखते हैं कि अब आगे क्या,
मतलब देश के आम युवाओं को क्या संदेश जाना चाहिए? आप लोग असली हीरो है और आप लोग सीमा पर है, इसलिए हीरे जैसा हिंदुस्तान या हिंदुस्तान का कोहिनूर दुनिया में चमकता है। लेकिन दुर्भाग्य से बाज़ार जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के नकली हीरो को लोगों के सामने हीरो के रूप में प्रस्तुत करता है और आप लोगों की उतनी सूद नहीं ली जाती। ये वास्तव है, मानना पड़ेगा। हमारा भी जो समाज है, मीडिया वाला, वो भी उसके लिए जिम्मेवार है। जब ऐसे नकली लोगों को महत्व दिया जाता है तो आप लोगों को क्या लगता है? देखिए सर, आपके दिल में ये फीलिंग है कि हमारा महत्व नहीं दिया जाता। शायद आप फील करते हैं ये मैसेज पब्लिक तक जाएगा तो देश हमारा और ध्यान रखेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में तो कई प्रकार के सांस्कृतिक आक्रमण से लेके तमाम प्रकार के षड्यंत्र चलते हैं और वहाँ तो पैसों के लिए या लोगों के मनोरंजन के लिए काम करते हैं। यहाँ तो देश की सुरक्षा के लिए बलिदान करते हैं, इनकी तुलना ही नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हीरो शब्द बोलो, हीरोइन शब्द बोलो तो उनका नाम आता है ना। ये कैसे बदलेगा? ये कैसे बदला जाए? सर, ये तो इसमें तो जो समाज है, मीडिया है, जिस दिन जैसे जैसे समाज में एक सैनिक का सम्मान बढ़ेगा तो एक वक्त आएगा जब लोग जैसे आप बोल रहे हैं उसी तरह से बोलेंगे। क्योंकि जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन इस हिंदुस्तान की तरफ कोई भी देश, पाकिस्तान तो मच्छर है, चाइना जैसा ड्रैगन भी टेढ़ी नज़र से देख नहीं पाएगा। जी, वो तो अभी भी हमारे जो बल हैं वो इतने सक्षम हैं कि देश की तरफ कोई भी टेढ़ी निगाह से नहीं दे सकता। बिल्कुल, ये तो हम आश्वस्त हैं। लेकिन फिर भी समाज का जो कर्तव्य है वो असली हीरो आप है, ये एस्टैब्लिश करना सुदर्शन जैसे चैनल का आप ये कहिए कि जन्म से सिद्धांत है, कर्तव्य है। और मैं बाकी मीडिया को भी आह्वान करता रहता हूँ हमेशा कि हमारे असली हीरो को लोगों के सामने दिखाइए, आपके जीवन को दिखाइए, आपके परिवार को दिखाइए। केवल शहादत और वो अंतिम यात्रा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि आपके 24 घंटे 365 दिनों का क्या कैसे जीवनी है ये लोगों के पास जाना चाहिए। साथ साथ में जैसे ये फिल्म इंडस्ट्री है वैसे हम लोगों की न्यूज़ चैनल की इंडस्ट्री है जिसको मीडिया आप कहते हैं, इससे आपको क्या अपेक्षा है? देखिए, मीडिया अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहा है और हम यही कहेंगे कि जो सीमा सुरक्षा बल या जो देश के अन्य बल हैं जो एक कठिन समय में काम करते हैं तो उसको अगर जितना ज़्यादा दिखाएंगे तो उससे जनता को हमारे साथ जुड़ने का, एक इमोशनली जुड़ने का ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। और जो आपका इसमें मेरा जो पहला प्रश्न था उसका भी उत्तर है कि जब ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमारे बारे में पहचानेंगे तो जिस मुकाम पे आप चाहते हैं कि हम लोगों को हीरो माने तो वो भी हासिल हो जाएगा। बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि जल्दी हो। इसलिए हिंदुस्तान का मीडिया अपनी सोच, अपना अप्रोच और अपना प्रेजेंटेशन का तरीका, उसकी सेंट्रल आइडिया, ये सब कुछ बदले। और मुझे लगता है कि जो राष्ट्रवाद का माहौल इस वक्त देश में बढ़ा है और ये बदलने में कामयाब होगा। इस देश की युवाओं के लिए क्या संदेश है? जो युवा आज भटका हुआ है, देश का कितने राज्यों में नशा की समस्या है, नशा तो करनी चाहिए देशभक्ति की। पहला प्यार हिंदुस्तान से होना चाहिए। हम लोगों को तो पता, भाग्य रहा हमारा कि पहला प्यार हिंदुस्तान से हो गया और पूरा जीवन हम लोग देशभक्ति की बातें करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी और अभी मीडिया में भी। लेकिन देश का हर व्यक्ति इसमें कैसे जुड़े? आप इस देश के युवा को क्या संदेश देंगे? क्योंकि विदेशी शक्तियों का भी फोकस जो है, षड्यंत्र जो है, वो इस युवा को टारगेट करना है। फिर वो नशा बेचने वाला हो, आतंकवाद बेचने वाला हो या असंतोष बेचने वाला हो, उसका फोकस ये युवा है। देखिए, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि जो देश का युवा है और जो आज के देश की युवा की जो शिक्षा है वो काफ़ी अच्छे स्तर की है और मॉरली भी वो अच्छी बातें सोचता है। मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ समय वो देशभक्ति के लिए भी निकाले, देश के बारे में भी सोचे। और हमारे समाज में अगर हमारे देश का हर युवा थोड़ा थोड़ा देशभक्ति के बारे में सोचेगा तो शायद देश के अंदर की समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, और इसके लिए मैं एक सजेशन देता रहता हूँ, हालांकि ये सरकार का निर्णय है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि इस देश के हर बच्चे को, हर व्यक्ति को सेना में कुछ साल काम करना कंपलसरी कर देना चाहिए। अच्छा होगा अगर ऐसा होता तो अच्छा होता है। सब लोग देश की सेना से, देश की सुरक्षा से जुड़ेंगे। ऐसा अगर होता तो अच्छा हो। उससे देशभक्ति बढ़ेगी, खून में आएगी, बचपन से पता चलेगा। जवानी के महत्वपूर्ण वर्ष अगर वो सेना में देंगे तो लोगों तक अच्छी बात जाएगी। और सबसे ज़रूरी है आप लोगों का जो समय के पाबंद होना, डिसिप्लिन्ड होना, जीवन शैली को मेंटेन रखना, वो भी तो होगा। बिल्कुल, इससे एक स्वस्थ देश और एक डिसिप्लिन देश। बिल्कुल बिल्कुल। आज बीमारियाँ इतनी फैल रही है, छोटी छोटी बीमारियाँ आती है और लाखों लोग एक एक शहर में बीमार हो जाते हैं।
जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इससे देश को फ़ायदा होगा, देश का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और उनका डिसिप्लिन अच्छा होगा और देश की सुरक्षा भी बढ़ेगी इससे। जी, बिल्कुल। अभी दिवाली का मौसम है और ये इंटरव्यू भी हम आपके बीच जो आए हैं वो दिवाली के बहाने आए हैं। अभी आप पूरे सैनिकों को भी मिलेंगे, जवानों को मिलेंगे, उनके साथ कार्यक्रम भी करेंगे। दिवाली आपकी तो यही होने जा रही है और मुझे लगता है कि करीब करीब हर साल इधर ही होती होगी जब से इधर आए हैं। हाँ, कई बार इधर होती है, कई बार परिवार के साथ पहुँच पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की इधर होती है। होती है। कैसा महसूस करते हैं? देखिए, एक हमारा परिवार है जो हमसे दूर रहता है और हमारे काफ़ी सारे साथी इनका परिवार दूर रहता है। एक हमारा अपना यहाँ भी एक परिवार होता है और शायद हम साल के ज़्यादा दिन इस परिवार के साथ रहते हैं, तो इन लोगों के साथ भी दीपावली मनाने में, होली मनाने में अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब ऐसा होता होगा कि आप जब दिवाली मनाने उधर जाते होंगे तो इनको मिस करते होंगे क्योंकि ज़्यादा समय इनमें रहते हैं। जी, वाह, देखिए ये भावना होती है और इसीलिए सेना और उनकी टीम वर्क जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिवाली पे देश में एक माहौल बना है चाइना को बायकॉट करने का, और हम तो 8 साल से चलाते आए हैं, तब हमको लोग मूर्ख कहते थे कि इसका असर नहीं होगा, लेकिन आज चाइना के राष्ट्रपति को चिंता व्यक्त करनी पड़ी है। वहाँ पर बड़े बड़े आर्टिकल और खबरें छप रही है कि हिंदुस्तान ने चाइना के प्रोडक्ट बैन करना शुरू कर दिए और हज़ारों करोड़ के बैन कर दिए। राष्ट्रवाद का ये परिणाम है। जब ऐसा राष्ट्रवाद का एक बड़ा ज़बरदस्त लहर हिंदुस्तान में दिखती है तब आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है अगर पूरा देश देशभक्ति के बारे में या देश के हित के बारे में सोचता है, तो हम क्योंकि देश के किनारे पे, सीमा पे खड़े हैं और आज जो मीडिया है उसके थ्रू हमें पता भी लगता है कि देश क्या सोच रहा है, तो अच्छा लगता है सुन के जब पूरा देश अगर एक लाइन पे सोच रहा है तो। इसको और क्या बताना चाहेंगे? मतलब मैंने युवाओं के लिए आपको पूछा, मीडिया के लिए पूछा, बॉलीवुड के लिए पूछा, समाज के लिए, आम जो समाज है उनके लिए क्या? मेरा समाज के लिए यही संदेश है कि आज जो देश है, जिसमें देश के अंदर और देश के बाहर जो सुरक्षा का माहौल है, उसमें थोड़ा चिंता करने की तो आवश्यकता है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो काफ़ी सक्षम हैं और हर देशवासी थोड़ा थोड़ा सुरक्षा से जुड़े तो काम बहुत आसान है। हमारा एक बड़ा देश है, इसमें इतने सारे आँखें हैं, इतने सारे कान हैं और जो हर समय नज़र रख सकते हैं। तो समाज में अपने आसपास भी जो ऐसे लोग हैं जो देश का नुकसान कर रहे हैं, देश के हित का, देश की सुरक्षा का नुकसान कर रहे हैं, उन पर नज़र रखें और उसकी सूचना दें ताकि देश की हमें तो सीमा की कोई चिंता ही नहीं है। मतलब हमारी इतनी बड़ी सेना और आप जैसे लोग सीमा को तो, और सीमा के उधर के पाकिस्तान को तो बिल्कुल देख लेंगे। चिंता सीमा के अंदर के पाकिस्तान की भी है ना। जो देश के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर नज़र रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल समाज को नज़र रखनी चाहिए। वो आपने इसके पहले के जवाब में कहा कि 125 करोड़ लोगों के आंखें, ये सुरक्षा के आंखें क्यों नहीं हो सकती? 125 करोड़ लोगों के कान सुरक्षा के क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल, ये इसका सही जवाब है। लेकिन इनमें से ही बहुत बड़ी संख्या में वो देशद्रोही है ना, वो पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है, स्लीपर सेल्स बने हुए हैं और समाज तो स्वार्थ देखता है। कोई रेंट पे घर भी देना है ना तो ये सोचता नहीं कि इसका लीगल वेरिफिकेशन किया जाए। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि जो इस तरह के जो लोग हैं, जो मेरा इस बारे में वक्तव्य है कि बहुत कम लोग हैं और मेजॉरिटी ऑफ द लोग वो देश के साथ हैं और ऐसे कम लोग हैं अगर वो गलत रास्ते पे चले भी गए तो उनको पकड़ा जा सकता है और देश का कानून अपना काम करेगा। वो तो आप जितने सहजता से बोल रहे हैं ना, पकड़ा जा सकता है, तो बहुत लोग पकड़ने नहीं देते ना, क्योंकि वो वोटर होते हैं कई लोगों के। इस बारे में मैं क्या चलिए, मैं आपको मुश्किल में नहीं डाल सकता। आपके लिए पाकिस्तान की तरफ एक गोला फेंकना ज़्यादा आसान है ऐसे राजनीतिक सवाल का जवाब देने से, और आप वही काम करें, हम यही भी चाहेंगे क्योंकि आपका मान सम्मान बढ़ा रहे। कार्यक्रम के आखिर में मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी दिनचर्या कैसी होती है, अपने आप को फिट कैसे रखते हैं। हालांकि इस वर्दी का भी कमाल है, देखिए मेरा पेट भी अंदर चला गया इसको पहनते ही। ऐसा लग रहा है कि एनसीसी में, स्काउट में कभी था, वैसा महसूस हो रहा है। देखिए, जो हमारा हर समय दिल में एक टारगेट होता है कि हमें दुश्मन से लड़ना है और एक उद्देश्य होता है कि हमें लड़ना है और जिंदा रहना है, दुश्मन को मार गिराना है, मरना नहीं है। तो उसके लिए ये एक भावना है, ये हमें हर समय अपने आप को, अपनी ट्रेनिंग को मजबूत करने के लिए, अपनी फिटनेस को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रेरणा देती है और वही फिर हमारी दिनचर्या में तब्दील हो जाती है। कितने बजे उठते हैं? सुबह 5 साढ़े 5 बजे।
और सोने का टाइम? सोने का टाइम अभी ये तो ट्रेनिंग सेंटर है, नहीं, सीमा पर जो रहते सीमा पर तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कभी पूरी रात भी जगना होता है और हर समय कोई ना कोई जगह होता है सीमा पर, तो वहाँ पे कुछ लोग सोते हैं, कुछ जगह होते हैं और जैसे ही सिचुएशन होती है सब लोग जगह होते हैं। फिर नींद कैलकुलेट नहीं की जाती? नींद तो वैल्यू नहीं करती उस समय, कि उस समय जब देश की सुरक्षा का असला है तो नींद ना भी आए कभी तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, और इसलिए अपने स्वार्थों में सोने वाले समाज ने इनके जागने की भावना को समझना ज़रूरी है। कार्यक्रम के आखिर में वैसे तो मैं समाज के तमाम वर्गों को आप अपनी सलाह दे चुके हैं। आपके मन से ऐसा कुछ लगता है कि पिछले 25 मिनट में जो बात नहीं हुई और आप कहना चाहते हैं? शायद आपने सभी टॉपिक कवर किए और आज आप इतना दूर हमारे बीच आए, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और अच्छा लगा। हम सौभाग्यशाली मानते हैं। बहुत हमारे लोग कई जगह पर होटलों में और न जाने कहाँ पर दिवाली की पार्टियां कर रहे होंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं, इसके लिए हम गौरवशाली है, भाग्यशाली है। इतना घूम फिर के आज हम आप तक पहुँचे, ये उसी की कोई योजना होगी। नोएडा में तो आपका भी घर है, अब पता चला, लेकिन देखिए हम कहाँ पर मिले हैं। तो यही भगवान की लीला है और हम चाहते कि ये लीला आप लोगों पर बनी रहे, आप लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि आप मजबूत रहेंगे तो हिंदुस्तान मजबूत रहेगा। और हिंदुस्तान की मजबूती इसलिए भी ज़रूरी है, वो खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की शांति हिंदुस्तान के सामर्थ्यशाली होने पर है। और इसलिए ये आपके हाथों में है, वो बनी रहे। इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, आपने समय दिया और आज के कार्यक्रम में आए। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमने आपके सामने सेना के अधिकारी को लेकर आए। हम अगले एपिसोड में और किसी ऐसे हस्ती को आपके सामने लेकर आएंगे जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।